वो बैठेगा या तो वो आगे जाएगा दिल्ली की तरफ, वो पंजाब नहीं जाएगा, बगैर बातचीत के समाधान के वो वापसी जाएगा ही नहीं। किसान की ये टेंडेंसी होती है और हम सब नजरें बनाए हुए, अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगा तो ना हमारे से किसान दूर है ना हमारे से दिल्ली दूर है। किसान एक बार फिर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। एमएसपी गारंटी कानून और कर्ज माफी समेत 12 मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों से दिल्ली जाने के लिए किसान अलग अलग बॉर्डर्स पर इकट्ठे हुए हैं, लेकिन सरकार की सख्ती के चलते अभी तक वे दिल्ली में दाखिल नहीं कर पाए हैं। किसानों और सरकार के संघर्ष के बीच राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी दी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को चेताया है। उन्होंने कहा कि बिना समाधान और बातचीत के किसान वापस नहीं जाएगा। सरकार 16 फरवरी तक समाधान निकाले, नहीं तो फिर दिल्ली दूर नहीं है। राकेश टिकैत ने आगे कहा, सरकार को किसानों से बातचीत करनी होगी। अगर सरकार किसानों की नहीं सुनेगी तो हम भी उनके साथ शामिल होंगे, दिल्ली पहुंचकर उनका साथ देंगे, जिससे धीरे धीरे आंदोलन बढ़ेगा। देखो, हमारा है कि सरकार उस मूवमेंट से बातचीत करे, जैसे पहले भी 2 दौर की बात हुई है, दोबारा फिर वे बैठ गए, किसान वापसी नहीं जाएगा, सरकार छेड़खानी मत करे उनके साथ में, वो बैठेगा या तो वो आगे जाएगा दिल्ली की तरफ, वो पंजाब नहीं जाएगा, बगैर बातचीत के समाधान के वो वापसी जाएगा ही नहीं। किसान की ये टेंडेंसी होती है और हम सब नजरें बनाए हुए, अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगा तो ना हमारे से किसान दूर है ना हमारे से दिल्ली दूर है। झूठ बोलते हैं सरकार कि आगे नहीं आ रहे। उन्होंने आज भी उनका बयान था और उन्होंने बॉर्डर पार का कहा है कि, और पब्लिकली उन्होंने कहा है कि अगर सरकार बात करना चाहती है तो हम तैयार है। बैरिकेडिंग किसने लगाए? पत्थर मारने वाले भी सरकार के ही लोग होते हैं, वे उन्हीं को प्रोजेक्ट करती हैं कि कुछ लोग उनके बीच में घुसा दिए, वही होता है। कोई किसान पत्थर नहीं मारता। क्यों मारेगा किसान पत्थर? मतलब आपको लगता है कोई ना कोई घुस के ये काम कर देता है? ऐसा नहीं, किसान ना पत्थर मारता ना कोई हिंसक प्रदर्शन करता। किसान तो जाता है, भाई कील कांटे किसने काटे? अगर वहां को उनको उखाड़ कर जाएंगे तो पुलिस टीएस गैस का इस्तेमाल करेगी? ऐसा नहीं है, वे बातचीत से इसका रास्ता निकाल ले। किसान इनके साथ में है। नहीं, हम तो बात के लिए तैयार है ना। हम तो, वो तो सरकार को देखना है कि उसका नफा होगा या नुकसान होगा, तो सरकार को देखना है। हम तो बातचीत के लिए, किसान हमेशा तैयार रहता है। जब दिल्ली में 13 महीने का आंदोलन हुआ तो हमने 12 बार बातचीत की, समाधान सरकार को निकालना है। सोमवार रात को 5 घंटे चली लंबी बातचीत के बाद भी सरकार से किसानों की कोई सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद से सैकड़ों किसान दिल्ली चलो मार्च के साथ दिल्ली के कई बॉर्डर्स पर पहुंच चुके हैं। वहीं पुलिस भी सख्ती से बॉर्डर पर तैनात है और किसानों को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ड्रोन कैमरों से किसानों पर नजर रखी जा रही है, लेकिन पुलिस के लिए भी किसानों के सामने डटे रहना आसान नहीं है, क्योंकि लगातार किसानों की संख्या बढ़ रही है। और इसी बीच अब राकेश टिकैत ने भी चेतावनी दे दी है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अगर राकेश टिकैत इस आंदोलन में शामिल हो जाते हैं तो सरकार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि राकेश टिकैत उसी इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह आते थे, जिनको हाल ही में मोदी सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है। ऐसे में अगर राकेश टिकैत इस आंदोलन में शामिल होते हैं तो सरकार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस यूपी।